A biologist have a different way of expression is love. And what is the most common way of expression of love in biology? Just have a visit on this video. You know that within the DNA molecule, some nitrogenous bases they form complementary base pairing like adenine and thymine. They form two hydrogen bonding, and guanine and cytosine will form three hydrogen bonding. When we look at these base pairs, we can say that this AT base pair is weak and GC base pair is strong. So if we heat up our DNA, then AT base pair will easily be broken and these hydrogen bonding can easily be denatured. इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि जो एटी बेस पेयर होता है ये कमजोर है और जीसी बेस पेयर स्ट्रॉन्ग है. सो वी कैन से दैट आवर लव पेयर इज एज स्ट्रॉन्ग एज जीसी बेस पेयर इन द डीएनए. हैव यू शॉर्ट ऑफ लव? What does short mean? In biological terms, short mean vaccine. और वैक्सीन क्या होती है? वो किसी भी जर्म्स, एनी जर्म, उसकी कोई बाकियात हो सकती हैं, उसका कोई रिसेप्टर हो सकता है, उसका कोई टॉक्सिन हो सकता है, या फिर वो हीट किल जर्म हो सकता है, वो ए वायरलेंट जर्म हो सकता है, वो लाइव जर्म हो सकता है, जिसमें डिजीज कॉजिंग एबिलिटी खत्म कर दी जाती है. वो जो चीज होती है उसको वैक्सीन कहते हैं. ये वैक्सीन बहुत जरूरी होती है. दिस शॉट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट, इट विल एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम इन योर बॉडी and will protect your body from any invader like germs, viruses, bacteria, etc. So shot of vaccine is as necessary as shot of love. क्योंकि जब तक आप शॉट ऑफ लव देखते रहेंगे कोई दूसरा इन्वेडर रकीब उस पर हमला नहीं कर सकता और आपका लव बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता रहेगा. इसलिए शॉट ऑफ लव इज वेरी नेसेसरी. यानी अपने लव को एक्सप्रेस करना जरूरी से जरूरी हो जाता है. आप अपने लव्ड वन को प्यार देते रहिए ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें, एक बंधन बांधा रहे. और फिर जब आए अपने लव्ड वन की हिफाजत की बारी तो आप उसमें बहुत टू मच पॉजेसिव हो जाएं. आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एंटीजन एज व्हाइट ब्लड सेल. यहां पर एंटीजन क्या है? वो रकीब हैं, वो फॉरेन बॉडीज हैं जो कि आपके अपनी बॉडी से तल्लुक नहीं रखती, वो आपकी बॉडी से बाहर हैं. Anything that is foreign to your body, it can invade your body, it can infect your body, it can start any disease in your body is called antigen. So anything that is foreign to your body is called antigen. ये एंटीजन क्या करती हैं? जाकर आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, आपको डिजीज काज कर सकती हैं और आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है, यानी आपको वो किल कर सकती हैं. इसलिए आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एंटीजन एज व्हाइट ब्लड सेल. आपके जिस्म के अंदर अल्लाह ने कुछ ऐसे सेल्स रखे होते हैं. देयर आर numerous white blood cells in your body that actually invade these antigen and phagocytose them, are like T cells and B cell, T lymphocyte and B lymphocyte. These are the integral component of your immune system and they will actually introduce या induce two different immune response, cell mediated and cell humoral response, and these two response will actually destroy these antigen, so your loved one are protected from and you are protected from these antigen. और जब मैं बात करता हूं कि आप मेरे लिए कितने जरूरी हो, मेरे पास तुम हो, तो यू आर एसेंशियल टू मी लाइक दीज अमाइनो एसिड्स. आप मेरे लिए इतने ही जरूरी हो जितने ये अमाइनो एसिड आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन है वो प्रोटीन बनाने के लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे तो आप सरवाइव करेंगे. अदरवाइज प्रोटीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल. Our cell is the basic unit of life and your life is actually going on in a smooth way due to the protein. And these protein are actually synthesized by amino acid, and you know that most of protein in our body have almost 10,000 different proteins, and these 10,000 different proteins are actually made up of a unique sequence of 20 types of amino acid.
and out of these 20 amino acid, 10 amino acid my body can synthesize, but there are 10 amino acid that my body cannot synthesize. वो 10 अमाइनो एसिड मेरी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, लिहाजा वो अमाइनो एसिड मुझे बहुत ही जरूरी चाहिए, मैं उसके लिए हर मुमकिन हद तक जाऊंगा, और यही 10 अमाइनो एसिड जितने मेरी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, यू आर एसेंशियल टू मी लाइक दीज 10 अमाइनो एसिड। ये कौन कौन से? ल्यूसीन अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, नो डाउट एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, एस्परजिन अमाइनो एसिड है, उसके अलावा टायरोजिन अमाइनो एसिड है, सेरीन है, ग्लूटामाइन एसिड है, फिनाइल एलानिन है, एस्परजिन है और ग्लूटामाइन है। ये डिफरेंट 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमारे लिए इतने ही एसेंशियल हैं जितने आप। तो अगर आप प्यार करते हैं तो क्यों ना एक बेहतर तरीके से किसी से प्यार किया जाए और इस वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें और फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग अपनी उनके साथ बताएं कि हाउ यू आर एसेंशियल टू, हाउ दे आर एसेंशियल टू यू। सो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और एक आपके साथ इल्तिजा है, एक दरख्वास्त है, किसी भी दिन को पोल्यूटेड ना बनाया करें, उसको आलूदा ना बनाया करें। ये दिन आलूदगी के लिए नहीं होते हैं, कोई भी दिन जो होता है वो दिन बुरा नहीं होता है। द वे दैट डे इज सेलिब्रेटेड इज एक्चुअली अ मैटर। सो किसी भी दिन को आप आलूदा ना करें, उस दिन की जो असल जो रूह है उस रूह के मुताबिक उसको एंजॉय करें, और उसको ऐसा ना हो कि इससे आप ऐसे बेरा रवि की तरफ चले जाएं, एक पोल्यूशन की तरफ चले जाएं। पोल्यूशन क्या है कि आप हर एरा वगैरह जाने अनजाने को इस तरह से फूल देना शुरू कर दें, ये बात गलत है। फूल देने हैं तो अपने लव्ड वन को दें, आपके घर में बैठे हुए आपके लव्ड वन, आप उनको दें। आप अपने जो आपके रिलेशनशिप बन चुके हैं उनको लव्ड वन, उनको आप ये फूल प्रोवाइड करें। और ऐसा ना हो कि आप सड़कों महलों गलियों में जो शरीफ लोग होते हैं उनको तंग करते फिरें, उनके पीछे फूल लेते फिरें कि ये ले लो फूल, ये ले लो फूल। तो ये बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरा तरीका है किसी भी डे को सेलिब्रेट करने का। ये कोई रिलीजियस इवेंट नहीं होते हैं, ना इसको मजहबी बनाने की जरूरत है, ये जस्ट कल्चरल फेस्टिवल है। और इन कल्चरल फेस्टिवल को आपने पोल्यूटेड नहीं बनाना, आपने इसको पोल्यूटेड यानी पोल्यूशन ज्यादा नहीं करना। और पोल्यूशन यही होती है जब आप इसको गलत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मैं गली में जाऊं, जो भी अपोजिट जेंडर मुझे नजर आ रहा है मैं उसको फूल देना शुरू करता हूं। दिस इज अ टोटली रॉन्ग एंड पोल्यूटेड वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दिस लव। तो खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।